हाय एवरीवन, मैं हूं जमशेद रज़ा प्रोफेशनल ट्यूटोरियल के जानिब से। और एडोब फोटोशॉप के इस सीरीज़ में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मैग्नेटिक लेसो टूल के बारे में, जिसमें हम लोगों ने पहले ही से पढ़े थे लेसो टूल और पॉलीगोनल टूल के बारे में। मैं जिनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इस वीडियो के, तो आप उसको भी चेक कर सकते हैं। मैग्नेटिक लेसो टूल क्या है और हम किस तरह इफ़ेक्टिवली इस पर काम कर सकते हैं, इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन मैग्नेटिक लेसो टूल को जानने बगैर फ़िलहाल मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि मैग्नेटिक लेसो टूल वन ऑफ द बेस्ट पावरफुल टूल है एडोब फोटोशॉप में सिलेक्शन के हवाले से। और मैं अक्सर अपनी जो 70% सिलेक्शन है मैग्नेटिक लेसो टूल के ही से मैं सिलेक्शन करता हूँ। मैग्नेट का आपको पता है, ये किसी भी चीज़ के साथ क्या हो जाती है, अट्रैक्ट हो जाती है। तो हमारे पास मैग्नेटिक लेसो टूल बिल्कुल इसी तरह है। तो बगैर किसी और एक्सप्लेनेशन के डायरेक्टली हम लोग जाते हैं ट्यूटोरियल के जानिब और देखते हैं प्रैक्टिकली कि हम लोग इसको किस तरह कर सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास ये तस्वीर है फ़िलहाल, और इस तस्वीर में हमारे पास एक ख़ास किस्म की पैटर्न है जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इसको जूम कर लूँ तो मेरे पास कुछ जूम की ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे तो आप देख सकते हैं इस पैटर्न को मैं सिलेक्ट करूँगा, इस ऑब्जेक्ट को या इस इमेज में जो ये लड़की है इसको मैं क्या करूँगा, सिलेक्शन करूँगा और इसकी बैकग्राउंड को चेंज करने की कोशिश करते हैं। तो मैं डुप्लिकेट कर लेता हूँ अपनी लेयर को, यहाँ पर मैंने डुप्लिकेट कर लिया है। तो उसके बाद हम लोग आते हैं यहाँ पर सिलेक्शन में और मैग्नेटिक लेसो टूल पे आ जाते हैं। तो मैं इसको थोड़ा और जूम इन करूँगा। जूम इन करने के बाद यहाँ पर मैं इसको सिलेक्शन करूँगा। सिलेक्शन करने के बाद स्टार्ट में यहाँ से करूँगा। आपने क्लिक करना है और अपने जो कर्सर है उसको मूव करना है। तो आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरती के साथ ये सिलेक्शन हो रही है बग़ैर किसी मुश्किल के। तो मैं अभी जहाँ पर भी मैंने अगर डॉट जो है उसको क्लिक करना है तो वो वहाँ पर क्या होगा, हमारे पास बन जाएगा। तो हम लोग इसी तरह आके इसकी कंप्लीट सिलेक्शन करते हैं, जो कि बहुत ही खूबसूरती से हम लोग कर सकते हैं मैग्नेटिक लेसो टूल के साथ। और इसमें मैं आ जाऊँगा। अगर आपने कोई मिस्टेक किया है तो आप बैक स्पेस के साथ इसकी क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। तो अगर जहाँ पर भी आपको ज़रूरत है इसको तो आप क्लिक करेंगे, वो वहाँ पर डॉट आपकी क्लिक हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं मैं कितनी खूबसूरती और आसानी के साथ बिल्कुल क्लियर मैं क्या कर सकता हूँ, सिलेक्शन कर सकता हूँ। तो ये हम लोग सिलेक्शन कर रहे हैं इसकी ख़ास पोर्शन को। तो आते हैं यहाँ पर इन जगहों को जो उसमें कुछ डिटेल बाकी रह जाएगा तो उसको हम लोग बाद में सिलेक्शन पॉलीगोनल सिलेक्शन टूल के साथ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये चीज़ अभी मैंने रिमूव करना है यहाँ से, तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करने के बाद हम लोग इसको क्या करेंगे, सिलेक्शन करेंगे। तो ये जो है कॉपी करते वक्त ये नहीं आएगा। तो मैं फिर जूम को सिलेक्ट करता हूँ, थोड़ा जूम करता हूँ तो आप देख सकते हैं बाकी कुछ जगहों में मेरे पास ये मिसिंग है। तो इस मिसिंग एरिया को हम लोग क्या करेंगे, पॉलीगोनल लेसो टूल के साथ सिलेक्ट करके यहाँ पर मैं 8 को सिलेक्ट करूँगा। तो 8 को सिलेक्ट करने के बाद हम लोग यहाँ पर आके इसकी दोबारा सिलेक्शन करते हैं एक ख़ास पोर्शन को। तो सिलेक्शन करने के बाद आप देख सकते हैं कि हमारे पास कुछ बहुत ही ज़बरदस्त सिलेक्शन हो जाएगी। तो ये है हमारे पास फर्स्ट सिलेक्शन। और सेकंड सिलेक्शन हेयर की है, तो क्योंकि यहाँ पर बैकग्राउंड और आपका जो फोरग्राउंड है दोनों की जो कलर सेचुरेशन है वो सेम है, इसी वजह से जो आपका मैग्नेटिक लेसो टूल है इस जगह पर थोड़ा उसमें क्या है, ड्रॉबैक है। तो यहाँ पर भी मैं चेक कर सकता हूँ कि मेरा हेयर यहाँ पर भी सही सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो हम लोग इसको सही सिलेक्शन कर देते हैं। तो अगर आप चेक कर लें, मैं क्लिक कर रहा हूँ जहाँ पर भी मुझे रिक्वायर्ड है, मैं वहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ और उसमें हमारे पास क्या हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा। तो कंप्लीट सिलेक्शन करने के वक्त हम लोग कुछ इस तरह ही बनाएंगे और शायद ये चीज़ भी सिलेक्शन हो जाए। और फाइनल में मैं कुछ ये चीज़ सिलेक्शन करूँगा। और अगर आप चेक कर लें हमारे पास यहाँ पर इसको मैंने सेलेक्ट नहीं करना, तो इसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे
पॉलीगोनल टूल के साथ। बहुत से और भी तरीक़े हैं, लेकिन फ़िलहाल मैं सिर्फ इसी पर फोकस करेंगे, क्योंकि बाकी चीज़ें जो है अभी तक हम लोगों ने पढ़ा नहीं है, तो उसको बाद में लेसन में देखेंगे कि किस तरह कर सकते हैं। तो मैं सिलेक्शन करूँगा, इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करने के बाद कुछ इस तरह दिखाई देगा, और अगर ये पोर्शन भी आप चाहो तो सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मुझे सब्ट्रैक्ट करना है, तो सब्ट्रैक्शन करने के बाद आप देख सकते हैं ये कंप्लीट आपका सिलेक्शन हो गया है। तो आपने इसको कॉपी करना है। मेरे पास एक और इमेज है जो इस तरह की बैकग्राउंड है, तो इसमें आपने पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद आप चेक कर सकते हैं ये चीज़ हमारे पास मौजूद है। अभी कंट्रोल ट्रांसफॉर्मेशन के से पहले मैं एक और काम करूँगा। राइट क्लिक करेंगे इमेज पर, यहाँ पर आपके पास होगा एक कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट। ये कन्वर्ट स्मार्ट ऑब्जेक्ट करेंगे। स्मार्ट ऑब्जेक्ट क्या है इसके बारे में मैं डिटेल में बता दूंगा, लेकिन फ़िलहाल हम लोग सिर्फ कन्वर्ट स्मार्ट ऑब्जेक्ट करते हैं। और यहाँ पर मैं इसकी जो प्रोपोर्शन है थोड़ा इसको सही करूँगा, और कुछ इस तरह करते हैं कि ये यहाँ पर सही दिखाई दे। तो ये है हमारा फर्स्ट इमेज जो हमने यहाँ से सिलेक्शन कर लिया था, और इसकी बैकग्राउंड हम लोगों ने बाद में चेंज किया, जो ये हैं हमारे पास। यानी आसानी के साथ आप बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हैं। और मैग्नेटिक लेज़र टूल इन चीज़ों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट को कॉपी करना है, और कॉपी करने के बाद इसकी जो एजेस है वो बैकग्राउंड से काट देना है, और इनकी जो कंट्रास्ट है देख ले, यहाँ पर वाइट है और यहाँ पर कंप्लीट डार्क कलर है। तो इन चीज़ों में मैग्नेटिक जो आपका है सिलेक्शन है या लेज़र टूल है वो काफ़ी काम आएगा, जो बैकग्राउंड रिमूविंग किसी भी ऑब्जेक्ट को आप कर सकते हैं इस अंदाज के साथ। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो ट्यूटोरियल है पसंद आया होगा, जो कि काफ़ी ही ज़बरदस्त है। और मैग्नेटिक लेज़र टूल को हम लोग काफ़ी ही ज़बरदस्त यूज़ करते हैं बहुत और सारी प्रोसीजर के लिए। तो अगर कोई भी आपके जहन में क्वेश्चन है तो आप उसको डाल सकते हैं कमेंट बॉक्स बिलो में। थम्स अप कीजिएगा इस वीडियो को, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मज़ीद इसी तरह ज़बरदस्त वीडियोस को देखने के लिए आप सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तो मुझे फ़िलहाल इजाज़त दीजिए। मैं हूं जमशेद रज़ा। अल्लाह हाफ़िज़।